हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत ₹3.25 फी लीटर बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत में ₹287.33 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक हो गया। गैस की कीमतों में भी 1 फरवरी से होशरुबा इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66.66% तक महंगी हो गई। इंतखाबी नताइज PTI को मौलाना के दर पे ले आए। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले बगलगीर असद कैसर की क़यादत में PTI वफ्द की मौलाना फजल रहमान से 1.5 घंटे मुलाकात। मौलाना से उमर अयूब की वजारत उज़्मा के लिए वोट मांग लिए। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन को मुस्तरद करने पर दोनों जमातों का इत्तफाक है। PTI के बैरिस्टर सैफ ने कहा कि इलेक्शन को धांधली ज़दा करार देना हमारा मुश्तरका रुख्ता है। बानी PTI ने दीगर जमातों से बातचीत का टास्क असद कैसर को दे दिया। उन्हें JUI के साथ साथ ANP जमात इस्लामी और कौम परस्त जमातों से बात करने की भी हिदायत कर दी। मौलाना फजल रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। इंकशाफ किया कि बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई। तहरीक अदम एतमाद के वक्त कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद राब्ते में थे। फैज़ हमीद उनके पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोहर लगाई। वो खुद अदम एतमाद के हक में नहीं थे। अदम एतमाद से इनकार करते तो कहा जाता कि फजल रहमान ने बानी PTI को बचा लिया। एक इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि धांधली 2018 में भी हुई थी, अब भी हुई। बज़ाहिर इलेक्शन में धांधली का फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। मौलाना फजल रहमान के इंकशाफात पर मबनी इंटरव्यू के बुनियादी हक़ाइक़ पर सवालिया निशाना। मौलाना फजल रहमान 26 मार्च 2022 की जनरल बाजवा से मुलाकात का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ISI में थे, न मुलाकात में शामिल थे। मौलाना फजल रहमान की जनरल बाजवा और नदीम अंजुम से मुलाकात में बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल, शाहज़ैन बुगटी और दीगर भी थे। जनरल बाजवा ने अपोजिशन रहनुमाओं से बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस लेने का कहा था। पेशकश की गई थी तहरीक वापस लेने की सूरत में वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर इंतखाबात का ऐलान करेंगे। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बानी PTI को बताया तो बानी PTI का रवैया खुशगवार हो गया। उन्होंने ताकीद से कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान का नाम लेकर बताना है कि PTI उनसे बातचीत करेगी। इक़्तिदार में जाएं या अपोजिशन में, अब इम्कान है कि PTI और JUI का मौक़िफ़ यकसा रहेगा। शेर अफजल मरवत ने मज़ीद कहा कि बानी PTI अब भी फैज़ हमीद पर एतमाद रखते हैं, लेकिन PTI की क़यादत बशमूल उनके ये राय रखते हैं कि फैज़ हमीद ने कमर जावेद बाजवा को पूरा साथ दिया, PTI की पीठ में छुरा घोंपा और कमर जावेद बाजवा से बढ़कर PTI को नुकसान पहुँचाया। जब बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में इजलास होते थे तो सदारत खुद मौलाना फजल रहमान करते थे। नाराज़गियों की बाद की गुफ्तगू के और मायने होते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि अगर फैज़ हमीद ने मौलाना फजल रहमान से ये कहा था कि जो कुछ करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बानी PTI की हिमायत से हाथ उठा रहे हैं। इसका ये मतलब कहाँ से आ गया कि फैज़ हमीद अदम एतमाद की हिमायत कर रहे थे? PTI के उमर अयूब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर के लिए नामजद। बलूचिस्तान की वजारत आला के लिए सालार खान नामजद। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद PTI रहनुमाओं ने कहा कि इंतखाबी धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे।
मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में वजारत आला के लिए नंबर पूरे कर लिए। नून लीग की गिनती 190 तक पहुंच गई। मुस्लिम लीग नून में 16 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद नून लीग की जनरल नशिस्तों की तादाद 153 हो गई। मुस्लिम लीग नून को खवातीन और अक़लियतों की 37 नशिस्तें मिलने का इम्कान। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान की सादा अक्सियत के लिए 186 अरकान की ज़रूरत। मुस्लिम लीग नून ने मरीम नवाज को वजारत आला का उम्मीदवार नामजद कर रखा है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब का पीटीआई रहनुमाओं के बयानात पर रद्दअमल। कहा कि पीटीआई के रहनुमा कभी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से राब्ते में है, कभी कहते हैं कि कोई राब्ता नहीं, फिर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। उनसे कोई पूछे कि उनसे राब्ता किया किसने है। पीटीआई वाले कभी कहते हैं कि हुकूमत बनाएंगे तो बना ले। फिर पीटीआई वाले जहां इलेक्शन जीते वहां फॉर्म 45 ठीक। इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव। क्या दिमागी हालत है। 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में सिर्फ और सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। हमारा एक पॉइंट एजेंडा था, वो ये कि हम पावर शेयरिंग पॉलिटिक्स नहीं करते, हम अवामी पॉलिटिक्स करते हैं। पीपल पार्टी के हवाले से तमाम जो मैसेजेस थे, पैगामात वो खान साहब के सामने रखे हैं और कि ये पोजीशन है जिस पे खान साहब ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि हम नून और पीपल पार्टी के साथ किसी भी सूरत में पावर शेयरिंग नहीं कर सकते। तो वो बात ख़त्म हो गई। बानी पीटीआई को पीपल्स पार्टी की पेशकश का बताया। बानी पीटीआई ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से मना कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं के अडियाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात हुए हैं ना होंगे। पीटीआई और जेयूआई ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। मौलाना फजल रहमान के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्दअमल। कहा कि कुदरत का कानून है, हर चीज़ अपनी असलियत पर जाती है। बोले मौलाना कौम को बताएं धरना किसके कहने पर शुरू किया और किसके हुक्म पर ख़त्म किया। मौलाना ये भी बताएं कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद कौन हुआ। मौलाना ने जो रियासती वसाइल की लूट मार की उसकी हकीकत भी बताएं। बोले टांग से मौलाना का बेटा जीत जाता तो कहते सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमत के इत्तेहादी होंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने तहरीक इंसाफ को ना कर दी। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर का एएनपी के रहनुमा मियां इफ्तिखार से राब्ता। मुबैना धानी के खिलाफ एहतजाज की दावत। एएनपी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के साथ ताउन से बात। बलोचिस्तान में मुस्लिम लीग नून आज सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। नून लीग बलोचिस्तान के सदर जाफर मंदोखेल का दावा। कहा कि बलोचिस्तान में नून लीग की हुकूमत होगी, आज़ाद अरकान से राब्ते में है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जाम कमाल ने कहा कि तमाम जमातें हुकूमत बनाने की कोशिश में हैं। नून लीग भी हुकूमत बनाने के लिए कोशिश कर रही है। जेयूआई की जनरल काउंसिल अब फैसला करेगी कि हम पार्लिमानी सियासत में रहें या उसे भी छोड़ दें। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हम अपोजिशन में बैठेंगे। जेयूआई के सीनियर रहनुमा राशिद महमूद सुमरो की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। इदारों को एतमाद में लेंगे और एतमाद देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के लिए पीटीआई के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इदारों के साथ कोई गलत फहमी नहीं चाहते। सूबे में सेहत इंसाफ कार्ड फौरी शुरू करेंगे। लंगर खानों पनागाहों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी चलाएंगे।